सभी साथियों का मिनर्वा ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू कर दी गई है और इसी पॉलिसी के तहत, इसी शिक्षा नीति के तहत विभिन्न राज्यों की भी सहभागिता इसमें तय की गई है। इस पॉलिसी के तहत जो हमारी GDP है, कुल GDP का 6% शिक्षा के नाम किया गया है। यानी यह बहुत बड़ी राशि है जो शिक्षा पर खर्च की जाएगी। साथ में न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार दोनों के अलायंस से नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था को देखा जाएगा। तो इसी के तहत राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान राज्य की बात करें, तो उसमें आजकल एक प्रशिक्षण अपने विद्यालयों में शिक्षक साथियों को दिया जा रहा है, FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अब हमारी क्या रणनीति है, इस विषय पर हम बात करेंगे। दूसरा, हम ये देखते हैं, इसी बिंदु को हम देख के चलेंगे RTE 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 जो लागू किया गया है, यानी कि शिक्षा को अब हमारे मौलिक अधिकारों के समकक्ष रखा गया है। यानी कि हर बच्चे का, समाज का हर तबका, हर तबके का हर अंतिम से अंतिम बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, शिक्षा से वंचित न रहे, इस कॉन्सेप्ट को लेकर नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किए गए हैं। अतः बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो 2020 से लेकर 2030 तक का एक टेन्योर फिक्स किया गया है कि 2030 तक हमें 100% इसके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी कि हमारे देश का कोई भी बच्चा किसी भी राज्य में, किसी क्षेत्र में रह रहा हो, अंतिम से अंतिम बच्चे तक शिक्षा पहुँचे और इसकी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य के क्षेत्र में आता है। राज्य से मतलब है पूरा देश, यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, जिला स्तरीय जो प्रशासन है, उन सबको मिलाकर ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचाए। और इसी के तहत जो NEP 2020 के तहत की बात हम करेंगे कि जो RT से जो जोड़ा गया है, अब तक ये शिक्षा कल्याणकारी योजनाओं के तहत चल रही थी, लेकिन चूंकि अब इसको RT से जोड़ दिया गया है, तो शिक्षक साथी और शिक्षक बंधु इस चीज़ को जान लें कि अब हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही गंभीरता से समझना है और अपने इस जीवन में, यूँ कहिए कि जो हमारा सेवा काल है उसमें हमें इसको अपनाना होगा। अब इसमें टाल मटोल या इग्नोर वाली स्थिति मैं समझता हूँ ये कम रहेगी, क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट के तहत बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण का तो हम देख रहे हैं 4 वर्ष का B.Ed इत्यादि ये चालू कर दिए गए हैं, यानी इंटीग्रेटेड कोर्सेज के तहत इसको लिया गया है। साथ में अगर हमें अपने व्यवसाय में टिके रहना है, अपनी नौकरी करनी है, तो हमें इन कॉन्सेप्ट को आत्मसात करना होगा, इसे अपनाना होगा, इसकी उपेक्षा नहीं करनी होगी। और चूँकि अब इसी कॉन्सेप्ट के तहत न केवल बच्चे को हम शिक्षा देंगे, बल्कि शिक्षा की अगर कहीं न्यूनता या कमी पाई गई तो संबंधित शिक्षक को इसमें लायबल ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और वो अपना जवाब कहाँ देगा। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए दस्तावेज़ों को हमें संधारित करना होगा, पोर्टफोलियो को हमें संरक्षित रखना होगा
कभी भी किसी बिंदु पर किसी अभिभावक की शिकायत पर यदि कोई प्रश्न आता है तो हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तब हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ सोचने वाली बात। इसलिए आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो पर, जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित जो ये वीडियो होगा, उसको बड़े गौर से समझेंगे और हमें अपने विद्यालयों में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। बच्चे की शिक्षा पर न केवल सरकार बल्कि अंतिम इकाई, जिसे मैं कहूँगा शिक्षकों को बहुत बड़ा जिम्मेदार इसमें बनाया गया है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है हमें बड़े ध्यान से समझना है और हर कॉन्सेप्ट को हमें समझते हुए, हर बिंदु को समझते हुए चलना है। अब बात आई नई शिक्षा नीति की तहत फाउंडेशनल जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जब बात चली, FLN के जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं वो आखिर है क्या। हमारे सरकारों ने और शिक्षाविदों ने देखा कि आज बच्चा पढ़ाई करके आगे निकल तो रहा है, लेकिन जैसे हम आगे इसको देखते हैं तो कहीं न कहीं उसमें साक्षरता को लेके, लिटरेसी को लेके और न्यूमरेसी को लेके कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूटी हैं, कहीं न कहीं हमसे त्रुटि हुई है। आज बच्चा पढ़ने में झिझकता है। आज बड़े से बड़ा इंजीनियर खड़ा कर दीजिए, जब उसके कैलकुलेशन की बात आती है तो वो इधर उधर मुँह ताकता है, वो कैलकुलेटर को तलाशता है। यही लोग पहले भी तो थे। आज भी ऐसे ऐसे मिस्त्री हैं, निर्माण करने वाले, खड़े खड़े आपको ईंटों की संख्या बता देंगे, इतने सीमेंट के कट्टे लगेंगे, तो वो कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कुछ छोड़कर चल रहे हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उस गैप को भरने के लिए ये प्रशिक्षण रखे गए हैं। हमारी सरकार ने इस पर सोचा है और आज हमारी सरकार इस पर गंभीर है। हमें भी गंभीर होना होगा, तभी इस नींव पर मजबूत महल खड़े किए जा सकते हैं। तो जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करें, इसमें मेन चीज़ जो है बच्चे की शिक्षा पर जो इन बिंदुओं पे ध्यान दिया गया है स्कूल के ज़रिए, आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। पहले शिक्षक अपने तरीके से चलता था, बच्चे उसको फॉलो करते थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट बदल दिया गया है, बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे के स्वभाव, उसकी गतिविधि एवं उसकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण करना होगा। इस प्रकार का प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है कि अब हमारा जो क्लास परफॉर्मेंस होगी वह चाइल्ड सेंटर्ड होगी, बाल केंद्रित होगी, न कि टीचर केंद्रित। एक पहला कॉन्सेप्ट इसे हमें समझना होगा। दूसरा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसके अंदर जन्मजात कुछ गुण होते हैं, जो क्रिएशन की जो बात करते हैं, रचनात्मकता के, उस रचनात्मकता को हमें उभारना है, उसे बाहर लाना है, थोपना नहीं है। उसकी उस रचनात्मकता को हमें उभारना है। ये दूसरा बिंदु आज की जिस नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया। और दूसरा FLN प्रशिक्षण के तहत इन बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया गया है। दूसरा आता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी डेवलप करना बच्चे के अंदर। वो जानने की कोशिश करता है, वो स्वयं प्रकृति ने उसको दिया है, लेकिन स्कूलिंग हमारी ऐसी हो कि एक तो वो भयमुक्त वातावरण में सीखे, कोई डर भय ना हो, और वो जिज्ञासा उसके अंदर, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो। दूसरा है, जब वो ज्ञान प्राप्त की प्रोसेस में जब लगता है बच्चा, तो उसको कुछ अनुभव होते हैं और वो अपने अनुभवों को काम में लेते हुए कुछ नई चीज़ करता है, नई खोज करता है। खोज यानी एक्सप्लोरेशन बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये हम लेकर चल रहे हैं। और साथ में इंटरेस्ट, बच्चा इंटरेस्ट ले पढ़ने में। हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसे, उसमें उसका रुझान हो, इंटरेस्ट हो, वह स्कूल आने की तमन्ना रखे, सुबह होते स्कूल जाने का उसके मन में विचार आए, स्कूल से पलायन नहीं करे। इस पर आदत इस शिक्षा का। और अंतिम बिंदु जिस पर इसमें ध्यान दिया जाएगा वह भाषा, वह जो परस्पर संवाद है, कम्युनिकेशन बच्चा करे। कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें डेवलप करना है, उसके अंदर उसको हमें उकेरना है, उसको ऊपर लाना है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रशिक्षण का जो ये कार्यक्रम राज्य में चल रहा है, ऐसा ही जैसे बिहार राज्य की बात करते हैं उसमें चहक प्रशिक्षण के नाम से नई शिक्षा नीति के तहत चहक प्रशिक्षण,
के नाम से वहाँ प्रशिक्षण संचालित हैं। राजस्थान राज्य में ये FLN, इससे पूर्व आज की पूर्व भूमिका में जाएँ तो एक मॉड्यूल तैयार किया गया था सफल, SAFAL, सफल, जिसका फुल फॉर्म है कि स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड फाउंडेशनल लिटरेसी। उसी का ही बदला हुआ रूप FLN जो अब अद्यतन है, और इसका प्रशिक्षण हम ले रहे हैं। और इस प्रशिक्षण के तहत किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे वो आपके सामने अभी रखी जाएंगी। और इसके तहत जो कंक्लूज़न अगर हम निकालें इस प्रशिक्षण का, तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या बिंदु या एब्रीविएट जो हमारे शब्द होंगे, उसमें जो बिंदु है, एक तो पॉलिसी से संबंधित कुछ वर्ड होंगे, उन्हें हमें समझना होगा। दूसरा है आकलन संबंधी, जैसे हम कैलकुलेट कर सकें, उस पर आधारित हैं। तीसरा बिंदु है शैक्षिक सुधार क्या क्या किए जाएं, क्योंकि शिक्षा स्थिर चीज़ नहीं है, बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें भी परिवर्तन करना होता है। तो शिक्षा में जो शैक्षिक सुधार किए जाएं। दूसरा, शैक्षिक क्रियाविधि या गतिविधि ये क्या हों, इन सब बिंदुओं पर अंत में चर्चा करते हुए इसको उपसंहार की ओर ले चलेंगे। तो अब हमें समझना होगा कि बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान क्या है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इसके कितने सत्रों में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और विभिन्न सत्रों के तहत हम किन किन बिंदुओं पर प्रशिक्षण लेंगे। लेकिन इन बिंदुओं पर आने से पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा नीति 2020 है, इस पर पहले हम चर्चा करेंगे, और तदुपरांत फिर हम अपने प्रशिक्षण से संबंधित इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे और इन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। मैं समझता हूँ एक भी बिंदु हमारा छूट कर नहीं जाएगा, हम ध्यान से समझेंगे और उनको अपने पाठ्यक्रम में, या ये कहिए कि अपनी ड्यूटी के अंदर इसको इन्वॉल्व करेंगे, तो हम एक सफल शिक्षक बनेंगे। वरना जो फिटेस्ट है एंड लेसेस फेयर पॉलिसी है, जो फिट होगा, फिटेस्ट होगा, वो आगे बढ़ेगा, बाकी को बैक टू पवेलियन वाली स्थिति हो सकती है, वहीं बैठे रह जाना पड़ सकता है। इसलिए हमें इसको बड़े ध्यान से, गंभीरता से इस प्रशिक्षण को समझना है, इसके विभिन्न बिंदुओं को हमें समझना है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। FLN और सफल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने भी चर्चा की। उनको ठीक से जानने से पूर्व हमें नई शिक्षा नीति के बारे में जानना होगा। तो नई शिक्षा नीति या NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि 29 जुलाई 2020 को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान है कि पहले जो हमारा एक विभाग था MHRD, मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय, उसको एबोलिश कर उसके जगह पर शिक्षा मंत्रालय नाम से इस विभाग का नाम रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके जो पहले शिक्षा मंत्री थे मिस्टर पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, जो इसके पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक, उनके कर कमलों से यह शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई थी। अब उसके बाद चूँकि वर्तमान में शिक्षा मंत्री अब दूसरे हैं, उनके द्वारा भी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स जोड़े गए हैं, आए हैं, कुछ संशोधित संप्रत्यय जोड़े गए हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय लेते हैं। यह 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के काल की ये शिक्षा पॉलिसी मानी जाएगी। पहली शिक्षा पॉलिसी जो 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम आई थी, और 1986 में श्रीमान राजीव गांधी जी के टाइम में, और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय की ये पॉलिसी मानी जाएगी। इस पॉलिसी का परिचय देते हुए मैं इसके उद्देश्य क्या हैं
उद्देश्यों की बात बताएंगे और फिर इसके अपेक्षित परिणाम हम क्या चाहते हैं, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स क्या है, आउटकम्स हम क्या चाहते हैं इस पॉलिसी के तहत, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिचय की। 21वीं शताब्दी की ये पहली शिक्षा नीति है और ऐसी शिक्षा नीति या ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो, इसका ये मूल उद्देश्य हम लेकर चल सकते हैं। और अब अपेक्षित परिणामों की जब बात करते हैं तो शिक्षा सार्वभौमिक पहुँचो, शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँचो, यानी कि भारत में रहने वाला, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा है, चाहे समतलीय भागों में रह रहा है, चाहे समुद्री तटीय भागों में कोई बच्चा रह रहा है, उस तक शिक्षा की पहुंच हो। स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, ये इसका अपेक्षित परिणाम जो हम लेकर चल रहे हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा उद्देश्य है वो है। और दूसरा, भाषाई चुनौतियों का समाधान करना, लिंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हमें, उनका भी समाधान ढूंढना है। और बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं वो सीखें ही, साथ में वो सीखना भी सीखें। विच आर देयर लर्निंग एंड हाउ टू लर्न, ये दोनों चीज़ें बच्चे सीखें। इस उद्देश्य को लेकर ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट की गई है। अब हम इस शिक्षा व्यवस्था के तहत हम बात करेंगे तो पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी 10+2, जो अब ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, उसके स्थान पर अब जो पैटर्न लागू किया गया, जो शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है, वो 5+3+3+4 यानी 5-3-3-4, इस तरह इसको विभाजित किया गया। यानी 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, फिर 3 वर्ष तक, फिर 4 वर्ष तक। यानी पहले हम देखते हैं 12 वर्ष का एक ड्यूरेशन था शिक्षा का, अब ये हम देख रहे हैं कि 15 वर्ष तक की शिक्षा हो गई, यानी फिर 3 साल की बढ़ोतरी हुई है। 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15 वर्ष। 15 वर्ष में जो ये न्यू पॉलिसी कहती है, बच्चे की शिक्षा का जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। अब इसमें पहला जो विभाजन अगर हम कहें इसको, तो फाउंडेशनल, पहला जो स्टेज है इसका वो है फाउंडेशनल स्टेज, और दूसरा है प्रीपैरेटरी, और तीसरा है मिडिल, और चौथा है फिर सेकेंडरी लेवल। यानी पहले जो 5 साल हैं वो फाउंडेशनल वाले सेगमेंट में जाते हैं, यानी बच्चा 5 साल तक फाउंडेशनल शिक्षा के तहत उसको शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद प्रीपैरेटरी, वो 3 साल की अवधि रहेगी। मिडिल शिक्षा जो है वो 3 वर्ष तक चलेगी, और अंत में सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके लिए 4 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, समग्र विकास हो सके, एवं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक अर्थ है हर बच्चा इससे जुड़ेगा, कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रहेगा। 2020 से लेकर 2030 तक की जो 10 वर्षीय अवधि है उसमें हमें सब बच्चों को इससे जोड़ना है। 100% जो टारगेट है वो हमें अचीव करना है। ये उद्देश्य लेकर ये नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार की शिक्षा नीति है। और एक बात और कहना चाहूँगा, इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मुखिया थे वो के कस्तूरी रंगन थे, जो एक स्वयं इसरो के वैज्ञानिक रहे हैं, और इनके अधीन ये कमेटी कार्य करते हुए उन्होंने इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है, और वो पॉलिसी अब हमारे भारत में लागू कर दी गई है। और साथ में जो घरेलू उत्पाद का जो 6% मैंने बात की इसमें खर्च किया जाएगा, तो ये काफ़ी पर्याप्त राशि होगी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी अच्छा सुधार सकती है। आइए हम इस शिक्षा व्यवस्था को इस चार्ट के जरिए एक बार समझ लेते हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में, नई शिक्षा नीति में कुल अवधि 15 वर्ष की रखी गई है। यानी कि 10+2 की व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर 5+3+3+4 कुल मिलाकर 15 वर्ष तक की जो शिक्षा
व्यवस्था की गई उसको हम एक चार्ट के जरिए, एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को 5+3+3+4 में बांटा गया है। इसको फिर पुनः 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है फाउंडेशनल, दूसरा है प्रिपरेटरी, और तीसरा है मिडिल, और चौथा है सेकेंडरी लेवल। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले जो 5 साल हैं बच्चे के, यानी जब वह बच्चा 4 साल का हो जाएगा, 4 वर्ष की आयु पर वह आंगनबाड़ी में प्रवेश लेगा। यानी इस बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था आंगनबाड़ी के जरिए की जाएगी। 1 वर्ष तक ये आंगनबाड़ी शिक्षा में, 5 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर ये प्री स्कूल, और फिर 6 वर्ष की आयु पर ये बाल वाटिका में अध्ययन करेगा। बाल वाटिका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि बाल वाटिका क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके काम करने का क्या तरीका रहेगा। बाल वाटिका के बाद जब बच्चा 6 वर्ष की आयु पर आता है, तो बाल वाटिका में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद जो 7 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन दिया जाता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस क्या है, उसकी अवधि क्या है, बाल वाटिका और स्कूल रेडीनेस, इन दोनों संप्रत्यों को हम समझेंगे। पहली क्लास में आने के बाद अब हम देखते हैं 8 वर्ष की जब आयु पूर्ण कर लेता है तो वह दूसरी कक्षा में उसका प्रवेश होता है। 8 वर्ष की आयु पर वह दूसरी कक्षा में बच्चा आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फाउंडेशनल में ये जो हिस्से किए गए हैं इस प्रकार किए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी के लिए जो 3 इयर्स दिए गए हैं। 3 वर्षों में बच्चे की शिक्षा किस प्रकार रहेगी, किस कक्षा में रहेगी, तो इस प्रिपरेटरी सिस्टम को समझेंगे। इस डायग्राम को आप आइए नीचे देखिए। 9 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वो कक्षा 3 में प्रवेश लेगा। 9 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कक्षा 3 में आएगा। 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वह चौथी क्लास में होगा, और 11 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वह कक्षा 5 में एडमिशन लेगा। 11 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। अब हम आते हैं मिडिल, जो इसका तीसरा सेगमेंट है, मिडिल लेवल। ये 3 वर्ष की अवधि रखी गई है, जैसा कि इसमें शो किया गया है। 3 वर्ष में जो 12 वर्ष की जब एज बच्चा ले लेगा, 12 वर्ष का जब हो जाएगा तो वह 6ठी क्लास में, 13 वर्ष की आयु में 7वीं क्लास में, और 14 वर्ष की आयु पर वो 8वीं क्लास में प्रवेश लेगा, अध्ययन करेगा। अब हम आते हैं सेकेंडरी लेवल, जो 4 वर्ष का है। 4 वर्ष की अवधि में सेकेंडरी लेवल पर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 15 वर्ष की आयु पर वह 9वीं क्लास में होगा, 16 वर्ष की आयु में 10वीं में, 17 वर्ष की आयु में वो 11वीं में, और 18 वर्ष की आयु तक ये 12वीं क्लास में बच्चा अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं 18 वर्ष तक की आयु का ये डायग्राम जो दिया गया शिक्षा व्यवस्था का, वो आपके सामने रखा गया है। नई शिक्षा नीति में इसे लागू किया गया, जबकि इससे पूर्व 10+2 योजना थी, 10 वर्ष और 2 वर्ष। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ व्यावसायिक शिक्षा को हम 6ठी में ही उसको वोकेशनल एजुकेशन की जब बात करते हैं, कक्षा 6 से ही प्रारंभ हो जाएगा। अब ये नई शिक्षा नीति भी लागू हुई है। धीरे धीरे क्रम वाइज जब हम बढ़ेंगे तो हमें इसकी जानकारी मिलेगी, और अपर लेवल यानी हम उच्च शिक्षा की भी जब बात करेंगे नई शिक्षा नीति में, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। आज का ये जो टॉपिक था नई शिक्षा नीति पर, ये यहीं संपन्न होता है। अब हम समझ सकेंगे कि FLN की आवश्यकता क्यों हुई, या सफल जो मॉड्यूल बनाया गया वो क्या था, सफल मॉड्यूल के बाद FLN मॉड्यूल जो बनाया गया है वो क्या है, इसमें प्रशिक्षण की क्या क्या स्टेजेस हैं, और इसमें क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सी गतिविधियां इसमें शामिल हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।